हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है और आपकी क्या फीलिंग है। तो हम कारण निकाल रहे हैं। तो हम टाइमलेस रीडिंग बनाने वाले हैं और इसमें ये किसके साइन आएंगे, किसकी एनर्जी है, किसी के भी साथ मैच हो सकती है एनर्जी। और जो कई बार क्या होता है कि एक ही साइन में, कई बार एक ही रीडिंग में कई साइन इकट्ठे हो जाते हैं, किसी की एनर्जी किसी के भी साथ मैच हो जाती है। जैसे कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ मैच हो सकती है, यानी कि कभी कभी एनर्जी चेंज हो जाती है वाइस वर्सा की वजह से। जो आपकी फीलिंग है वो आपके पार्टनर की भी हो सकती है, और आपकी पार्टनर की फीलिंग है वो आपकी हो सकती है। कई बार चेंज हो जाती है, क्योंकि जब टाइम चेंज होता है तो वो भी कभी कभी चेंज हो जाती है। और टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि वो आपको जब भी मिलती है आपसे रेजोनेट होगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, आपको भी थैंक यू। और अभी हम आपके पार्टनर के कार्ड निकालने वाले हैं। पहला कार्ड, पेज ऑफ सोर्ट्स। ये अपनी ज़िंदगी में मस्त मौला ज़िंदगी चाहते हैं, इसमें इसको कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं चाहिए। और हमारा अगला कार्ड है दी आर्मिटी। यह इंसान प्यार के लिए खड़ा है। यह चाहता है कि अंधेरे में भी थोड़ी बहुत रोशनी दिखे दे, तो इसको अपने प्यार का इंतज़ार हो रहा है। यह अंधेरे में छोटी सी भी किरण को अगर आती है तो इसको अच्छा लगता है। और एक ये है कि अपनी ज़िंदगी से निराश और हताश होकर खड़ा है। यहाँ पे नंबर है 9, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स है। यह इंसान कन्फ्यूज है, इधर जाए या उधर जाए, और इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। इसे इसको ये नहीं पता आपका कौन सा रास्ता सही है, और भगवान इसको गाइडेंस करेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। और इसके चारों तरफ ये काले काले जो निशान है, इससे पता चल रहा है इसके पास नकारात्मक ऊर्जा है, जिससे इसको फैसला लेने में परेशानी हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स है। ये जो भी नियम बनाएगा, जो भी लागू करेगा, वह सभी को मानना पड़ेगा। और क्योंकि क्वीन है, ये एक रानी की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, यानी कि आप में तो आप भी एक राजा की तरह है। जो आप आदेश दे देते हो तो उसको हर किसी को मानना पड़ेगा, ऐसा आपके पार्टनर है। यहाँ में 4 ऑफ सोर्ट्स है। 4 ऑफ सोर्ट्स हमें बताता है कि इनकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आनी थी एक बार आ चुकी है। 3 जैसे कोई परेशानी आने वाली थी वो तो आ चुकी है, चौथी आने वाली है। और ये फिर भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान जो भी कुछ हो आप उसको देख लेना, क्योंकि अभी मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, आपकी जैसी मर्जी होगी हम उसको मानेंगे। और यहाँ पर लोग इनके बारे में कुछ गुपशप कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों को परेशानी होती है हमारी वजह से। तो उनको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने चाहे किसी न किसी बात पर हमें मतलब ब्लेम करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ते। जब भी मौका मिलता है तो वो उसके लिए तैयार रहते हैं। और दी यंग मैन, यहाँ पर तो एक जगह स्टक होकर खड़ा हो गया। ये कोई भी फैसला ले नहीं पा रहा है, इधर जाए उधर जाए कुछ भी नहीं, क्योंकि एक जगह खड़ा हो गया, वह भी उल्टे। और यहाँ पे भगवान सूर्य दिखाई दे रहे पीछे से, वह इनको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यानी कि सूर्य भगवान इनको आदेश दे रहे हैं, पर फिर भी है एक जगह स्टक होकर रुक गया। इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कार्य पहले करना है, क्या कौन सा बाद में। और ये एक ही जगह खड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान लगाने के बाद इसको पता चलेगा। और इसकी कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कई बार यहाँ पर अगर ये नौकरी के लिए भी अगर कार्ड आता है तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर इसको अपने लिए कोई सहायक रखना चाहिए, क्योंकि आप की तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, तो इसमें आपको काम करने में सफलता नहीं मिलती है। तो आपको हेल्थ के लिए भी अपने पास किसी एक को रखना चाहिए। और एज ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जिसकी बात आपको बहुत ज़ोर से चुभ गई है। वो इतना भद्दा बोला है आपको, उसकी बात ऐसे तलवार की तरह चुभ रही है। तो आप, और वैसे इसमें बादलों की तरफ से हाथ निकल के आ रहा है, वैसे ब्लेसिंग भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ताज है, यहाँ राजा जैसी ज़िंदगी जी रही है। और इसमें राजा जैसी ज़िंदगी जीने के बाद भी इसको किसी की कोई ऐसी बात है जो इसको चुभ गई है, जो इसने बहुत ज़ोर से पकड़ के रखी है। जैसे या तलवार को अपने हाथ में पकड़ रखा है, वैसे इसने उस बात को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है। और नाइट ऑफ सोर्ट्स का कारण बताता है कि ये जो भी फैसला ले रहा है जल्दबाजी में ले रहा है, और जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं वो सही नहीं होते हैं।
और इसको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए इसको कोई भी काम करने का, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच समझ के काम करना चाहिए। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 पेंटिकल बताता हमें यहाँ पर पैसा और प्यार ये उनका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे एक जगह खड़ा होकर। अगर इसने किसी को पैसा दिया है तो इस पैसे का इंतज़ार कर रहा है। अगर इसका कहीं प्यार चला गया तो ये अपने प्यार का वेट कर रहा है, अपने प्यार को वापस पाना चाहता है। और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं सॉरी 9 ऑफ फ्रेंड्स। ये अपनी एक परेशानी को लेके खड़ा है और इसके पीछे ढेर सारी परेशानियाँ, ये उनको नहीं देख रहा। ये पहले चाहता है एक परेशानी है लो, उसके बाद ये दूसरी को देखेगा। और एक ही जगह स्टक है, ये यहाँ पर भी स्टक है, यहाँ पर भी स्टक है। इसको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। तो और 9 के बाद 10 का नंबर आता है, यानी कि 10 नंबर हमारे लिए लकी होता है। और किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये एक राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहता है। इसके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ है। और इसने अपने हाथ में जैसे पैसा लेके रखा है, तो इसके पास पैसे की भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके चारों तरफ काला अंधेरा है, तो इससे पता चला इसके पास नकारात्मक ऊर्जा है। और 3 ऑफ पेंटिकल हमें बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी फैसला ले रहा था किसी और से, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। या जो भी कुछ फैसला लेता है तो अपने घर परिवार वाले, अपने फ्रेंड्स, किसी से भी उनको सलाह करता है। किसी से तो सलाह ले रहा है कि आगे जाके क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। और क्वीन ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर एक रानी की तरह है। जैसे कि ये चाहता है इसकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो, इसके कठोर फैसले हो या कैसा भी अपने घर परिवार के लिए अच्छे भले बुरे जैसे भी फैसले होते हैं, उनमें जो ये आदेश देते वही होता है। और इसके हाथ में एक फूल है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में भी यह खुशियाँ चाहती हैं। और यह हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ चाहती है, देना चाहती हैं हर किसी को। और अब देखने वाले हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेविल, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये देवता और दानव दोनों का काम कर रहा है। यह जो देवता की तरह बैठा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहा है, दूसरे से आग लगा रहा है। न तो यह देवता है न यह दानव, दोनों के बीच में है, इसीलिए इसको डेविल बोला जा रहा है। क्योंकि अगर देवता होता तो हमें खुश रहने का आशीर्वाद देता और हमारी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आने देता। और डेविल है, यानी कि अब ये दानव की प्रवृत्ति में आ गया, तो यह हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बीच में हो गया, न तो देवता न दानव, ये बीच में होगा। ये हम दोनों के, जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में परेशानी डाल रहा है। आपका कोई भी कार्य वो नहीं बन रहा और आप दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ अट्रैक्ट हो और कुछ नहीं आपके बीच में, वो सभी कुछ ये ख़राब कर रहा है। ये आपके पार्टनर की रीडिंग थी, अभी हम निकालने वाले। और यहाँ पे नंबर आया 15 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है, 7 नंबर है। और यहाँ पे 9 नंबर 2 बार आया हुआ है। और 2 नंबर है और 4 नंबर है और 12 नंबर है। हमारे ये नंबर थे। और लास्ट में पेज ऑफ कप, यहाँ पर कोई इंसान किसी दूसरे को प्रपोज करने की सोच रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग दूसरों को बताने के लिए सोच रहा है, लेकिन एक जगह स्टक होकर खड़ा होगा। इससे इसको पता नहीं है इसकी फीलिंग क्या है और ये क्या चाहता है और क्या करने वाला है। इसके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। और अभी हम निकालने वाले आपके पार्टनर की फीलिंग। आपकी फीलिंग थी, अभी आपके पार्टनर की फीलिंग निकालने वाले हैं। वो आपसे क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप, ये तो पहले से अपने हाथ में कप लेके बैठी है, यानी कि आपको प्यार का ऑफर दे रही है। आपकी पार्टनर है, वो आपको कप देने वाली है। यहाँ पर 9 का कार्ड आ गया, पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे तो इसके पास पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ है। और ये इसके चारों तरफ हरियाली, यानी कि ये जहाँ भी जाती हैं ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ बिखेरती हैं। आपके पार्टनर आपको ये सोच रहे हैं। और यहाँ पे आई प्रेस्टीज का कार्ड है। यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि एक जैसे कि एक अच्छी शक्ति होती है, एक बुरी, उन दोनों में बैलेंस बनाने के, जैसे सुख दुख होता है उनको में बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा। तो यहाँ पर भी बैलेंस बना के रखने के लिए बोला जा रहा। और यह कुछ बातें हैं जो कि आपसे छुपा रही है, ये इसलिए छुपा रही है कि उसमें क्या पता आपकी कोई भलाई हो। कई बार कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसमें अगर किसी दूसरे को दुख होता है तो हम
उनको सभी बातें नहीं बताते, इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है जिनको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उनके बताने से आपको तकलीफ़ भी होती है। तो ये अपने अंदर ही रख रही है, ये नहीं चाहती कि जो इनको तकलीफ़ हो वो आपको भी हो, इसलिए अपनी परेशानी को किसी से शेयर नहीं करिए, इसलिए बातें छुपा रही हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है इसने जो भी फैसला लेना था वो ले लिया है, और ये अपने फैसले पर अब एक्शन लेना चाहती हैं। जो भी इसके मन में फैसला लेना था, जिस भी बात पर ये कन्फ्यूज थी, अब उन पर एक्शन लेने का टाइम आ गया। और पेज ऑफ पेंटिकल बोल रहा है अपने पैसे के को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। इसको उनके पास घर पावर प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन ये पैसे के पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं, यानी कि पैसा ही चाहते हैं। और दिस स्टार का कारण ये इंसान जैसे बैलेंस बना के रखा हुआ है धरती पर और पानी पर, इसी तरह आपको सुख और दुख में बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि जैसे आपके घड़े भरे रहते हैं तो आपके पास सब कुछ है, जैसे अभी ये खाली हो रहे हैं तो इनमें सब कुछ बाहर निकल रहा है। तो इनसे हमें पता चल रहा है जो कि कुछ भी आप ग्रहण करना चाहते हो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी कोई बोली हुई बात किसी को चुभ जाती है तो इस तरह से हो जाती है कि आपका घर संसार भी बिखर जाता है, आप स्टार होकर भी बगैर स्टार के रह जाते हैं। तो आपको स्टार बनना है, यानी कि आपके अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ चाहिए, तो आप खुशियों का लेके आना चाहते हो। 8 ऑफ वांड्स, जैसे कि ये छोटे छोटे डंडों में जो छोटी छोटी पत्तियाँ निकल गया है, इससे पता चला कि आपकी ज़िंदगी में अब खुशियों के दिन आने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई सूखा डंडा है उसमें भी अगर पत्तियाँ अच्छा आ रही हैं तो ये है कि न्यू बिगिनिंग के भी संकेत हैं। और 8 नंबर यहाँ पे 8 नंबर कर्मा का है, जो भी अपने अच्छे भले बुरे जैसे भी कर्म किए हैं वो अब ख़त्म हो गया और आपको नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये जो भी फैसला लेती है या लेते हैं जो भी कुछ है वो एकदम सही होता है। और ये करड़ा और कठोर बोलने वाली है, जिससे इसकी बात किसी को चुभती है, क्योंकि इसके हाथ में तलवार है, तलवार और किसी को चुभती है, तो ये जो भी बोलती है चुभने वाली बातें बोलती है। और यहाँ पे है दी फूल, ये आगे बढ़ना चाहती है लेकिन इसको कोई रोक रहा है। जैसे कि हमारे पितर देवता होते हैं वो हमें कुत्ते के रूप में कौवे के रूप में मिलते हैं, तो वे हमें रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कुत्ता है तो ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहा, कह रहा है कि अगर आगे बढ़ोगे तो गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है या कुछ भी आपके साथ बुरा हो सकता है, इसलिए आपको आगे चलने से पहले संभल कर रहना है। और इसके कंधों पर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ, ये जैसे कि हाथ में पोटली बना के रखा, तो इसकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियाँ भी हैं, जिन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं। और दूसरे हाथ में फूल है, ये चाहता है कि यह इसकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, इसके गरीब परिवार वाले खुश रहें। 8 ऑफ पेंटिकल बताता है ये अपने रिश्ते के लिए, प्यार के लिए खूब सारी मेहनत कर रही है, लेकिन मेहनत करते हुए भी इसके कपड़े फट गए, लेकिन फिर भी ये मेहनत की जा रही है, ये रुक नहीं रही, ये चाहती है कि अपनी हर काम में सफल हो। डेथ का कारण हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ किसी का अंत होगा तो उसके बाद ही शुरुआत होगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसका जब तक अंत नहीं होता तो वो बात हमें बार बार चुभती रहती है। किसी बात को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर, कोई रिश्ता अगर हमें परेशानी दे रही है तो हमें उसको क्लियर कर लेना चाहिए, वो क्लियर होगा तभी तो हमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पुरानी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख तकलीफ है, उनको हमें छोड़कर आगे बढ़ने का है, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आएंगी। और यहाँ पे नंबर है 13, यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे 0 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, और यहाँ पे 17 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर। और यहाँ पे 9 नंबर फिर से आ गया, जस्टिस मांगा जा रहा है। यहाँ पर कोई किसी से न्याय मांग रहा है, या तो भगवान से या आपसे, यहाँ पर कोई न किसी से तो न्याय मांग रहा है। और हमारे पास जस्टिस का, डेथ का, फूल का, और हाई प्रेस्टीज का, और स्टार का, यानी कि हमारे पास 5 कार्ड मेजर कार्ड आए। इतने ज़्यादा मेजर कार्ड का आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, और आप लोग चाहते हो हैप्पी फैमिली। आपका नेक्स्ट एक्शन ये है, आपके मन की में जो भी फीलिंग चल रही है उसमें आप चाहते हो आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और आप अपनी फैमिली में खुश रहो। और आप एक कार्ड और निकालने वाली हूँ, आप दोनों की कॉमन फीलिंग देखो, 10 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ,
और पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ हो आपके पास, आपके घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ आपका हेल्प करें। और यहाँ पे जैसे 2 कुत्ते हैं तो ये बता रहे हैं हमारे पितर देवता जो भी हैं वो हमारी हेल्प करें। ये आपकी कॉमन फीलिंग है और ये आपके नेक्स्ट वो थी। और हमारा लास्ट कार्ड क्या है, 2 पेंटिकल इंसान कन्फ्यूज है, इसको ये पता नहीं है क्या इधर जाए या उधर जाए, ये डोल रहा है बीच में। और यहाँ पे हमारे पास देखो कप्स के कार्ड हैं, सूट्स के, वेंट्स के और पेंटिकल के कार्ड तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मेजर कार्ड भी, क्योंकि यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं और ऑल साइन यानी कि हमारे 4 साइन होते हैं और चारों के चारों साइन हैं यहाँ पे। और आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री होता है। और बाय।